आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 66। आइए भावना करें कि हम उस दिव्य गहरे समुद्र में बैठे हैं जिसके बारे में कल परम पूज्य गुरुदेव ने समझाया और बताया। एक ऐसा समुद्र जिसमें पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्ति है, ज्ञान है, करुणा है, संवेदना है। एक ऐसा दिव्य समुद्र जो इन सब गुणों का दिव्य स्रोत है। और हम उस गहरे समुद्र में, उसके अंतस की गहराइयों में बैठे हैं। और अभी हम दो हैं, अभी हम इस समुद्र को अनुभव कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये यात्रा इस समुद्र से एक हो जाने की है। ये पंच तत्व जिनसे ये देह बना है, ये अपने अपने तत्वों में जा मिलेंगे, देह रहते हुए जा मिलेंगे, क्योंकि हमारे कारण शरीर का विस्तार इस स्तर पर हो जाएगा कि हम ये समुद्र बन जाएंगे। वसुदैव कुटुंबकम का भाव यही है। और आज हम इस दिव्य गहरे समुद्र में गुरु सानिध्य में बैठकर इस स्वाध्याय में और गहरी डुबकी लगाते हैं, इसमें और गहरा उतर जाते हैं। और खाली हम ही क्यों भावना करेंगे कि समस्त पृथ्वी, समस्त धरती के सारे दैवीय जागृत चेतनाएं गुरु इच्छा से, देव मंडल की इच्छा से, ऋषि मंडल की इच्छा से इस दैवीय दिव्य समुद्र में बैठकर ये दिव्य ध्यान स्वाध्याय कर रहे हैं। परमात्मा का दिया ये आशीर्वाद समष्टि तक पहुंच रहा है और सभी के भीतर की चेतन तत्व को, सभी के भीतर की दिव्यता को, सभी के भीतर की प्रेम ऊर्जा को जागृत कर रहा है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। अब पिछली बार गुरुदेव ने जो समझाया उसी का छोटा सा ध्यान करा दिया, धारणा करा दी। ये जीव दो प्रकृतियों से बना है, मतलब दो चीजों के मिक्सचर से तीसरी चीज बनती है। और गुरुदेव ने अलग अलग एग्जाम्पल दिए उसके कि संध्या बेला क्या होती है। तो ऐसे ही ये जो जीवात्मा है, ये जो देह दिख रही है, ये दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो शिव और एक शक्ति, अर्थात एक ब्रह्मा, एक प्रकृति, भौतिक प्रकृति। और गुरुदेव ने उसको डिटेल में समझाया। फिर ये भी समझाया कि हम बीमार वगैरह हो जाते हैं तो क्यों होते हैं और हमको उसको कैसे ठीक करना है। अब आगे गुरुदेव इसी में बता रहे हैं कि अब जब हमको ये समझ में आ गया कि हम ये समुद्र है और ये समुद्र केवल इसी समुद्र से बने तत्वों को एब्जॉर्व कर रहा है, इसके अलावा बाकी सबको बाहर फेंक दे रहा है, और वही हम मानव देह में रहकर कर रहे हैं। अब गुरुदेव ने इसको बहुत खूबसूरती से बताया था कि ये समुद्र वही एब्जॉर्व करता है जिसका ये बना हुआ है। और ये हम सारे मनुष्य करते हैं। हम सब हर किसी से प्रेम चाहते हैं, सुख शांति वाला जीवन चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। लेकिन अब विचार करने योग्य ये है कि हम दे क्या रहे। हम चाहते तो है ये सब, और क्योंकि हम इसी तत्व के बने हैं तो इसके अलावा कुछ और आएगा तो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे और गांठें बनती चली जाएंगी। और वो गांठें हमारे को इमोशनली हर्ट करेंगी, लो करेंगी, हमें परेशान करेंगी। पर क्योंकि हमको इस समुद्र में बैठा दिया गया है और हमको इसकी दिव्यता का अनुभव एहसास हो गया है, तो क्यों ना इस समुद्र से एक एक मग्गा पानी ले और बाहर डाल दें। एक एक मग्गा पानी ले और सबको यही देना शुरू कर दें कि भाई हमसे नहीं दिया जा रहा, पर हम तो इस स्रोत से जुड़ गए। अब इस स्रोत से जुड़ गए तो जो स्रोत से हमें मिल रहा है वो हम देना शुरू करें। हम हमें अपनी दिशा बदलनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम संसार से चाहते हैं ये सारे गुण, पर ये बाहर से कहीं नहीं मिलेंगे ना, ये एक्वायर नहीं किए जा सकते, ये तो भीतर से प्रकट है। अब हम उस स्रोत से जुड़ गए, तो जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, तो इस समुद्र में बैठ जाओ और इसके गले लग जाओ। अब इस निराकार समुद्र को साकार कर लो। देख लो इस समुद्र की गहराई में आपके इष्ट आपके सामने बैठे हैं और वो भी इन्हीं से बने हुए, और वो देख के मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के कह रहे हैं, अरे मैं यही निराकार हूँ जो तुम्हारे लिए साकार हो गया हूँ। मैं यही हूँ जिसे तुम कभी गायत्री कहते हो, कभी दुर्गा कहते हो, कभी काली कहते हो, कभी ठाकुर कहते हो, कभी माँ शारदा कहते हो, कभी परम पूज्य कहते हो, कभी वंदनीय माँ कहते हो। मैं यही निराकार हूँ। मैं यही दिव्य प्रेम का, शक्ति का, पवित्रता का समुद्र हूँ, और मैं तुम्हारे लिए रूप ले लिया तो तुम्हें मुझसे सब मिले। तुम मेरे से ही जन्मे हो, तुम मैं ही हूँ, मैं तुम ही हूँ। देखो एक ध्यान ही तो चल रहा है, इस धारणा को गहरा करो तो जब भी चाहिए हम यहाँ से ले लेंगे। अब ये हमको इतना देंगे कि हम ऑटोमेटिकली ओवरफिल हो जाए, और फिर हमको संसार में आना है। हमारा मूल तो समुद्र में रहेगा और रोल प्ले के लिए हम संसार में होंगे। तो हम अपन संसार से कुछ चाहेंगे तो नहीं, क्योंकि हम तो संतुष्ट होकर आए। हम कंप्लीटली फिल्ड हैं अंदर से, हम संतुष्ट हैं, कोई वैक्यूम बचा ही नहीं। अब जब कोई वैक्यूम नहीं बचा और हम इस समुद्र में बैठकर पूरी तरह परिपूर्ण हो गए, पूरी तरह संतुष्ट हो गए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से ये प्रेम की एनर्जी, ये पवित्रता की एनर्जी, ये करुणा संवेदना की एनर्जी बहने लगेगी और ये सब तक जाने लगेगी, ऑटोमेटिकली जाने लगेगी। अब हम किसी से कुछ चाहेंगे ही नहीं। इस संसार में अपेक्षा रहित जीवन ऐसे ही जिया जा सकता है। इस संसार में आशा रहित जीवन ऐसे ही जिया जा सकता है। इच्छा रहित जीवन ऐसे ही जिया जा सकता है। और ये तीनों ही चीजें प्रॉब्लम है आपके जीवन में। अगर कोई समस्या आज है तो उसके मूल में यही तो है, इच्छा, आशा, अपेक्षा।
अपने से या अपने अपने लोगों से, अपने आप से, कई बार तो नॉन लिविंग थिंग से हो जाती है। मोबाइल, रिमोट टीवी का उठाया, अच्छे से नहीं चल रहा तो रिमोट को गुस्से में पटक देंगे, है चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, सोचो जड़ से। अरे सेल बदलो, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा है, जितना चल गया उसके लिए ग्रेटिट्यूड डालो और देखो कि क्यों नहीं चल रहा, उसमें सेल डलेंगे। हम उसी पे गुस्सा हो जाते हैं कई बार, ये तो हमारी स्थिति हो गई। तो इस समुद्र में अगर हम बैठ जाएंगे तो हम पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, और जो पूर्ण संतुष्ट है, जिसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, उसके भीतर से इस प्रेम समुद्र का जल अपने आप बहने लग जाएगा। अब गुरुदेव इसी को बता रहे, चित्त अर्थात चेतन सक्रियता। जीव भी ईश्वर की भांति ही आजीवन निरंतर सक्रिय रहता है। सोते समय, मूर्छा के समय केवल मस्तिष्क का एक छोटा भाग अचेत होता है, बाकी समस्त शरीर हर घड़ी काम करता रहता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखो, चित्त अर्थात चेतन सक्रियता, चित्त पर सब कुछ रजिस्टर हो रहा है, वो चेतन है। अगर सोते समय आप पूरी तरह सो गए, तो सोकर उठकर ये कौन कहता है कि नींद बहुत अच्छी आई? ये कौन था जो जाग रहा था? सोकर उठकर ये कौन कहता है आज हमने ये सपना देखा? अरे आप तो सो रहे थे, तो आपने कैसे देख लिया? आप सो रहे थे। तो इसका मतलब जब हम सो रहे हैं, जब हम मूर्छा की अवस्था में हैं, तब भी केवल माइनर हिस्सा सो रहा है हमारा, और हमारा कारण शरीर, हमारा भाव शरीर, हमारा जो डिविनिटी वाला एलिमेंट है वो पूरी तरह जागृत है। तभी तो सोकर उठकर बता दिया नींद अच्छी नहीं आई या नींद अच्छी आई, आज इसको देखा, आज उसको देखा, और अनुभव के स्तर पर देखा। ऐसे सपने आते हैं जिनमें पूर्ण अनुभव हो जाता है, और उस सपने से हम मुस्कुराते हैं और डर जाते हैं। वो सपने मात्र सपने नहीं है, वो सपने मात्र सपने नहीं है, वो इमोशंस हैं। सपनों के इमोशंस को हमने जीवंत जिया है ना, कुछ कुछ सपने याद रह जाते हैं। ये कौन है फिर? जब हम सो रहे थे, तो गुरुदेव ये प्रमाणित कर रहे हैं कि ये जो चेतन है, ये जो चित्त है, ये हर घड़ी काम करता है। और इसका प्रमाण और भी है, रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, पाचन, स्वप्न आदि क्रियाएं बराबर चलती हैं। शरीर के सभी कल पुर्जे अचेतन कहे जाने वाले मस्तिष्क के सहारे ठीक वैसा ही काम करते हैं जैसे जागते रहने पर होता है। सोते समय भी तो सब चल रहा है, सांस भी चल रही है, रक्त संचार भी चल रहा है, ये क्रियाएं चल रही है, इन्हें कौन चला रहा है? अगर हम सो गए, अगर हम पूरी तरह सुप्त अवस्था में चले गए, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो वाला शरीर, वो वाला जिसको हम अचेतन मन कहते हैं, वो सक्रिय है ना, वो सब कुछ चला रहा है। वो मेक श्योर कर रहा है कि ये देह पूर्णतः सुचारू रूप से कार्य करे। विचार, भावना, विवेक, उत्साह, स्फूर्ति एवं क्रियाशीलता को चेतनता का ही अंग कहा जाएगा। ईश्वर चित्त अर्थात चेतन है, तो जीव भी वैसा ही क्यों ना रहेगा? अब जैसा भगवान है हम वैसे ही रहेंगे। ये गुरुदेव ने एक समुद्र की एग्जाम्पल और धारणा से अभी भी समझाया कि भाई जो समुद्र है वही हम है, जो सूर्य है वही सूर्य की किरणें हैं, जो गंगा जल है, जो नदियों का जल है वही जल हम है। अंजलि में जल भर लो या गंगा जल में रख लो। जब परमात्मा की सत्ता समस्त ब्रह्मांड में व्यापक होकर असंख्य प्रकार की प्रक्रियाएं निरंतर संचालित रख सकती है, तो जीव भी पिंड में, शरीर में व्याप्त होकर अहर्निश अपना चेतन व्यापार क्यों ना जारी रखेगा? अरे वाह, किताब दिव्य। जब वो परमात्मा की सत्ता इस अनंत ब्रह्मांड को चला रही है, तो वो परमात्मा हमारी देह में रहकर इस पिंड को क्यों नहीं चलाएगा? वो इस पिंड को बिल्कुल इसी तरह चला रहा है जैसे सारा ब्रह्मांड चला रहा है, जैसे सारा संसार चला रहा है। और भगवान कोई कम ज्यादा होता है क्या? भगवान तो जितना है उतना ही पूर्ण है ना। मान लो मेरे अंदर परमात्मा की वो सत्ता है, एक अंश में है, और वो इस देह को चला रही है, तो क्या भगवान एक अंश में कुछ कम और ज्यादा है? वो तो जितना है, और उसी में उसकी सारी दिव्यता छुपी है। हम ये थोड़ा, भगवान सामने आ जाए तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे भगवान तुम सामने तो आ गए, थोड़े कम हो, थोड़े ज्यादा आ जाओ। ज्यादा कम भगवान में नहीं होता ना, ज्यादा कम तो देह के सुख दुख में होता है। थोड़ा और गुलाब जामुन दे दो ना, थोड़ी और आइसक्रीम दे दो ना, थोड़ा और इडली सांभर दे दो ना, ये थोड़ा कम कर दो ना, ये तो देह के उसमें होता है। लेकिन आत्मा के उसमें तो सब कुछ है, और वो पूरा है, जो है जैसा है वो पूर्ण है अपने आप में। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसकी प्रत्येक क्रिया आनंद पूर्ण है, आनंद के लिए है, आनंद उद्भव एवं विस्तार करने के लिए है। उसने क्रीड़ा करने के लिए, खेल खेलने के लिए, विनोद और मनोरंजन के लिए सारा संसार रचा। अब आप सोचो कि आप उसी समुद्र में हो, धारणा तो वही चल रही है, ध्यान तो वही चल रहा है, और आपके इष्ट जो निराकार थे वो साकार होकर आपके सामने आके बैठ गए और आपसे यही बातें कह रहे हैं, अरे मैं ये रहा तुम्हारे सामने, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक मुस्कुराहट हूँ। आनंद का मतलब क्या है? जब आप आनंद अनुभव करोगे तो क्या होगा? हृदय में एक हलचल, और उस हलचल से एक स्माइल, एक ऐसी दैवीय मुस्कुराहट आएगी जिसे
ऐसी दिव्य मुस्कुराहट जिसने पहले जी होगी ना कभी भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो उसी ने भजन लिख दिया होगा, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे। तो आप अपने इष्ट के लिए यही गाना शुरू कर दोगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। वो आनंद क्या है, वो एक स्माइल के फॉर्म में, एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। आनंद स्वरूप, आनंद को क्या रूप स्वरूप देंगे हम? आनंद की कोई कल्पना है? आनंद को कैसे डिफाइन करोगे? एक एनर्जी है, एक एनर्जी का बॉल है, और जो हमारी ही देह में मुस्कुराहट बन के प्रकट हो जाता है, जो हमारी ही देह में भगवान के लिए नृत्य करते हुए प्रकट हो जाता है। मीरा का एक तारा आनंद था, मीरा का नृत्य आनंद था, ठाकुर की काली को पुकार दहा आनंद था, कबीर दास जी के दोहे आनंद था। ये आनंद से आया। परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी, ये उस आनंद का स्वरूप है। इस आनंद के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जब कोई आत्मा पूरी भर जाती है आनंद से, पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाती है, तो उसमें से वो आनंद ओवरफ्लो होने लगता है। और वो ओवरफ्लो होके कैसे आता है? वो ऐसे आता है जैसे मीरा के पद आ गए अपने आप, जैसे कबीर जी की वाणी आ गई, जैसे ठाकुर की पुकार आ गई, काली 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 माँ माँ माँ, जैसे परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी आ गई। ये आनंद का ये स्वरूप है। पर उसके लिए मुझे उस आनंद को वहां तक फील करना होगा, उस स्वरूप तक फील करना होगा कि बस बैठे बैठे मुस्कुराते रहे। आपके इष्ट कह रहे हैं आपसे उस समुद्र में, अरे भाई मैं यही आनंद हूँ, मेरी प्रत्येक क्रिया आनंद देने के लिए है और पूर्ण आनंद है, और इसी आनंद का विस्तार करने के लिए है। अब मुझे खेल खेलना है। भगवान हमसे कह रहे हैं, हमारे इष्ट हमसे कह रहे हैं, जिस भी रूप स्वरूप में हमने उन्हें जाना देखा, मुझे खेल खेलना है विनोद और मनोरंजन के लिए, और इसलिए मैंने ये सारा संसार रचा। अब मुझे इस खेल में तुम्हारी जरूरत है, तो तुम मुझ में विलय हो जाओ, मैं तुम्हारी देह से खेल खेल लूंगा। पर तुम मुझ में विलय ही नहीं होते हो। तुमको तो बूंद बन के रहना में मजा आ रहा है। बूंद बन के रहने में क्या मजा? ये समुद्र बन जाओ तुम। वो बड़े प्यार से हमें कह रहे हैं, ये समुद्र बन जाओ। अब हम उनसे पूछ रहे हैं कैसे बने समुद्र? कितना तो प्रयास कर रहे हैं, कितना तो अभ्यास कर रहे हैं, हो तो नहीं पा रहा। तो वो कह रहे हैं पुकार लगाओ, पंच तत्वों से प्रेम करो, अपने भीतर की दिव्यता को जानो, भगवान को चाहो पर भगवान से कुछ मत चाहो, मुझको चाहो पर मुझसे कुछ मत चाहो, और मुझी से संतुष्ट हो जाओ, ताकि जब तुम लीला में इस समुद्र से बाहर निकलो, तो तुम्हें किसी से कुछ चाहिए ही ना हो, तुम्हें बस देना ही देना। और वो देना तुमको नहीं पड़ेगा, वो तो मैं दूंगा ना, क्योंकि तुम तो समुद्र बन गए, तुमको तो पता ही नहीं। तो इसको जितना गहराई से आप अनुभव करेंगे ना, एक ध्यान के जैसे इसको विजुलाइज करते चलिए। जितना आप विजुलाइज करेंगे उतना खो जाएंगे, क्योंकि भगवान खोजने से नहीं मिलता, भगवान उसमें खो जाने से मिलता है। क्योंकि भगवान मिल ही नहीं सकता, भगवान तो अनुभव अनुभूति है। भगवान प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। भगवान तो आनंद की दिव्य ऊर्जा है। परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप। तो गुरुदेव ने कितना सुंदर यहाँ समझाया। आ गए लीलाधर अगली लाइन में। अब गुरुदेव कह रहे हैं, मनोरंजन के लिए मैंने ये सारा संसार रचा है। लीलाधर की लीलाएं उसी के स्वयं के लिए हैं। स्वयं के लिए ही नहीं, प्रत्येक चराचर के लिए आह्लाद और उल्लास प्रदान करने वाली है। प्राणी भी आनंद की खोज में तो निरंतर संलग्न रहता है। अब अगर सोचो, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण नहीं आए होते स्वरूप लेकर, या भगवान श्री राम नहीं आए होते, या जिन भी दिव्य संतों को भक्तों को हम स्मरण करते हैं वो नहीं आए होते, और कलयुग का अंत या उन कलयुगी आत्माओं का अंत उन्होंने अपने दिव्य ब्रह्म स्वरूप से कर दिया होता, तो लीला होती क्या कोई? हम किसे याद करते हैं? आज हम कभी भगवान की कोई लीला याद करते हैं, कभी श्री राम की कोई लीला याद करते हैं, कभी माँ मीरा की कोई लीला याद करते हैं, कभी नरसिंह मेहता को याद करते हैं, कभी कबीर को याद करते हैं, कभी तुलसी को याद करते हैं। अगर ये सब ना होता, तो उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया उसको स्वरूप नहीं मिलता। भाई परम पूज्य गुरुदेव चाहे तो बिना इस लेखनी के युग निर्माण कर दे। अब सोचो, परम पूज्य गुरुदेव आए, 24 लाख के अनुष्ठान कर दिए सारे के सारे, सूक्ष्मीकरण साधना करी, ऑल डन 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 चेक, पलक झपकी युग निर्माण। और हम सब में भी उसमें रोबोट के जैसे अपना 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 काम, क्योंकि पलक झपकते हो गया। आनंद आएगा क्या? जो इस स्वाध्याय में आनंद आ रहा है, ये आनंद मिस हो जाए और युग निर्माण हो जाए, तो क्या होगा? हमारा विकास रुक जाएगा, पूर्णतः रुक जाएगा। इसलिए ये लीला रची गई। तो भगवान ने लीला भी प्रत्येक चर चराचर के लिए रची, कि हम सीख सके उस लीला से, हम उस लीला में हम अपने आप को भगवान को और भगवान को अपना मान सके, हम अनुभव कर सके, इसलिए लीला रची गई। नहीं तो परमात्मा को आवश्यकता नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण चुटकी बजाते ही सब कुछ कर सकते हैं, एक चुटकी बजा के कंस का वध कर देते, जरूरत क्या थी सारी लीलाओं? कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन थी हम लोगों के लिए थी, कि आज भी इतने हजार वर्ष बाद हम याद कर रहे हैं उनको। आज भी द्रौपदी के अपमान का बदला या धर्म स्थापना के लिए क्या महाभारत के युद्ध की आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी धर्म स्थापना हो जाती। भगवान दुर्योधन की चित्त की वृत्ति को बदल सकते थे, या उसकी तरफ देखते तो उसको अपने में मिला लेते ही हुई।
उसको योगेश्वर स्वरूप भी दिखा दिया, सब कुछ करा, लेकिन चला तो सब कुछ लीला के अनुरूप, चला तो सब कुछ सिस्टमेटिकली, और उसी से श्रीमद् भगवत गीता प्रकट हुई। वो था आनंद। अर्जुन का समर्पण आनंद बन के श्रीमद् भगवत गीता बन गया। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि गुरुदेव का, दादा गुरुदेव और माँ गायत्री के प्रति जो अनन्य समर्पण था, अनन्य प्रेम था, उस प्रेम से परम पूज्य विलय हो गए और वो उस आनंद के समुद्र में डूब गए। और उनका जो दिव्य देव परमानंद था, वो ये स्वाध्याय बन गया, वो ये लेखनी बन गई। और वो लेखनी हमारे अंतस को किस तरह स्पर्श करती है। ये लेखनी हमारे विचारों को स्पर्श नहीं करती, हमारी भावनाओं को झकझोर देती है, क्योंकि ये दिमाग से नहीं लिखी गई, या आत्मा से, प्रेम की स्याही से लिखी गई है, आनंद की स्याही से लिखी गई है। तो गुरुदेव लीलाधर की लीला भी समझा रहे। अब गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, प्राणी भी आनंद की खोज में निरंतर संलग्न है। उसे अपनी समझ के अनुसार जहां कहीं भी आनंद दिखता है वहीं जा पहुंचता है। जो वस्तुएं उसे आनंददायक लगती हैं उन्हें ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सच्चा आनंद और झूठा आनंद परखने में भूल हो सकती है, पर इतना निश्चित है कि हर प्राणी आनंद ही चाहता है। देख लो, कोई ऐसा है जिसे आनंद नहीं चाहिए? अब किसको कहां पर आनंद प्राप्त हो रहा है, ये कंफ्यूजन है कि हम आत्मा के सुख के लिए जी रहे हैं कि देह के सुख के लिए। लेकिन अब आप लोग भी अगर इसको सुन रहे हो तो सुन तो आनंद के लिए ही रहे हो ना। एक जना भी क्या इसे किसी और कारण से सुन रहा है? इसको इसको सुनकर कुछ प्राप्त होगा, कुछ अनुभव अनुभूति होगी, कुछ क्रियाएं करेंगे, कुछ आचरण में लाएंगे, कुछ व्यवहार में उतारेंगे, लेकिन वो सब लेकर कहाँ जाएगा? है तो आनंद की खोज ना, हमको वो आनंद चाहिए, उसी की खोज है ना, इसलिए तो सुन रहे हैं। मैं इसको स्वाध्याय को पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ? बिकॉज इसको पढ़कर मुझे वो आनंद अनुभव हो रहा है, तो है तो आनंद की खोज ना। ये कितना दिव्य आनंद है, ये कैसा परमानंद है जो इतनी दिव्यता से प्रकट हो रहा है इस संसार में। सूर्य अपने आप में खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, कंप्लीट है, पर सूर्य का आनंद उसकी किरणों से है। हाय, सूर्य का आनंद प्रकट हो गया, किरणें बनकर पूरी धरा पर छा गया। जल अपने आप में पूर्ण है, पर उसका आनंद जल के प्रवाह से है, प्रकृति से है। चंद्रमा अपने आप में पूर्ण है, पर वो चांदनी बरसाता है तो वो आनंद अनुभव करता है। ये स्वाध्याय अकेले करो तो अपने आप में पूर्ण है, पर जब इसे समूह के साथ, सबके साथ, ऋषि मंडल के साथ बैठ के करते हैं तो ये आनंद बन जाता है। एकाकी में वो बात कहा जो आनंद के अनुभव में। तो गुरुदेव यही बताना चाह रहे हैं कि हर प्राणी आनंद ढूंढ रहा है। अब क्योंकि बुद्धि और सद्बुद्धि का अंतर नहीं हो पा रहा, तो किसी किसी को व्यसनों में आनंद मिल गया, अभी जागृति नहीं हुई ना, तो बात समझ में नहीं आ रही। कोई लस्ट की एनर्जी में चला गया, उसको वहां आनंद मिल रहा है, पर मूल में तो आनंद की खोज है ना, शांति मिल जाए। तो किसी को 4 पैग लगाकर मिल रही है, किसी को दारू पी स्मोक कर मिल रही है, किसी को इधर उधर टाइम वेस्ट कर मिल रही है, पता ही नहीं कहाँ मिल रही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमको ये समझ में आ गया कि सही आनंद की प्राप्ति कहाँ है, सही आनंद कहाँ है, तो फिर वही वाली बात, समुद्र में खो जाओ पूरी तरह, समुद्र का हो जाओ पूरी तरह, और फिर समुद्र अपने आप आपके भीतर से छलकने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब छलक गया। और ऐसा दैवीय छलकेगा, ऐसा दैवीय छलकेगा कि आपके आसपास जितने लोग आएंगे ना, वो भी इस दैवीय आनंद में खो जाएंगे और फिर मुस्कुराएंगे और फिर अपने इष्ट से यही कहेंगे, तुम लीलाधर हो, बहुत लीला करते हो, तुम्हारी लीलाएं इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर इस स्वाध्याय को, इस पैराग्राफ को खत्म किया। सच्चा आनंद और झूठा आनंद परखने में भूल हो सकती है, पर इतना निश्चित है कि हर प्राणी आनंद चाहता है, अपनी परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत बुद्धि के अनुसार, मतलब बुद्धि और सद्बुद्धि के अनुसार जहां भी आनंद दिखाई पड़ता है वहीं रहना चाहता है, उसी को प्राप्त करना चाहता है। इसी चाहना आकांक्षा के लिए उसका प्राय सारा जीवन ही उत्सर्ग हो जाता है। सारा जीवन किसमें खप गया? इसी आनंद की प्राप्ति में। तो मीरा जी का भी सारा जीवन इसी आनंद की प्राप्ति में खपा। मुझे तो गिरधर से एक होना है, और फिर गिरधर से एक हो गई, उसके बाद गिरधर का काम करना है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन भी इसी आनंद में खप गया पूरा, इसी आनंद की में। क्या मेरा एक भी बच्चा अगर दुखी रह गया, मेरा एक भी बच्चा अगर एनलाइटेंड नहीं हुआ, तो फिर मुझे सुकून नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं आएगा। और उनका एक भी बच्चा मतलब पूरा विश्व ब्रह्मांड, सारे उन्हीं के तो बच्चे हैं। पर रावण और कंस भी तो कहीं ना कहीं आनंद ही ढूंढ रहे थे, अमरता का आनंद। प्राप्त क्या हुआ? दिशा क्या हुई? तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब दिशा बदल ले। अब आज तो हम समुद्र में बैठे हैं ना, अब हम धारणा करेंगे कि अब हम इस दैवीय समुद्र से बाहर नहीं आएंगे जब तक हमें पूर्ण संतुष्टि भीतर से ना मिल जाए, जब तक हमें वो दैवीय अनुभव भीतर भीतर ना हो जाए। हम देह से कोई भी काम करें, हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और बस इस समुद्र से बतियाते रहेंगे। इस समुद्र में हमारे निराकार साकार होकर हमारे सामने बैठे हैं ना,
अभी हम समुद्र से एक नहीं हो पा रहे, बीच में बाधाएं आ रही है, पर सामने कोई है जिससे सारा निष्कासन किया जा सकता है, जिससे अपने दिल भर की हर बात कही जा सकती है और पूरे मन से और पूरे दिल से कही जा सकती है। तो आइए समष्टि के लिए प्रार्थना करें और अपने इष्ट को प्रेम से देखिए उस समुद्र में अपने इष्ट को और मुस्कुराते हुए कहिए थैंक यू, बहुत ही सारा थैंक यू, बहुत ही सारा आभार, इतना दिव्य दिव्य स्वाध्याय कराने के लिए। हे परमपिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरी गुरु सत्ता, आपको कोटि कोटि आभार, आपको कोटि कोटि आभार, आपको कोटि कोटि आभार। और अब एक ही प्रार्थना कि आप ये जो समझा रहे हो, आप ये जो बता रहे हो, ये स्वाध्याय आत्मा का जीवंत हिस्सा बन जाए अनंत काल के लिए। शरणागति शरणागति शरणागति। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।